नमस्कार और आप सबका स्वागत है वी विनर्स एज में। आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास चीज़ की। ये चीज़ किन किन के काम आएगी? तो ये बीए और एमए इंग्लिश वालों की काम आएगी फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स के पेपर में। साथ में ये काम आएगी जो जनरल इंग्लिश सीख रहे हैं उनकी लिसनिंग स्किल्स को और स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए, और उसके साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में जिनमें लिंग्विस्टिक्स के सिलेबस में ट्रांसक्रिप्शन है उनके भी काम आएगी। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली ट्रांसक्रिप्शन कैसे किया जाता है, साउंड्स को आईपीए के सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सीखने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? तो जिनका एग्जाम है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है उनको सीधा फायदा हो रहा है, वो ट्रांसक्रिप्शन में बेहतर हो जाएंगे। उसके अलावा जिनको इंग्लिश यूज करनी है, बोलना है, सुन के समझना है, उनको शब्दों का सही उच्चारण प्रोनंसिएशन कैसे होगा इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, और जो जनरल गलतियां वो करते हैं वो नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा डिक्शनरीज में भी जो वर्ड की मीनिंग दी होती है उसके साथ साथ उसका प्रोनंसिएशन भी दिया होता है। जनरली आईपीए सिंबल्स से इंट्रोडक्शन ना होने के कारण, ट्रांसक्रिप्शन ना आने के कारण लोग डिक्शनरी से अंग्रेजी प्रोनंसिएशन नहीं सीख पाते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को आप मेरे साथ फॉलो करिएगा तो आराम से डिक्शनरी से डायरेक्टली ही प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से करना सीख पाइएगा। तो हम छोटे छोटे वर्ड लेंगे, बेसिक सिंबल्स पहले कर लेंगे। तो 2 3 4 एक्सरसाइजेस हम आराम से ऐसे ही करेंगे। आप एक कागज एक कलम ले लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तो मैं जो काम यहाँ करूँगा नीचे, ये देखिए हमारे पास 12 वर्ड्स हैं। ये भी रैंडम नहीं है, ये वॉवेल साउंड्स हैं। इन वॉवेल साउंड्स के हिसाब से ही इनको लिया गया है। और ये हमारे पास फोनेटिक सिंबल्स हैं। जिसके सिलेबस में नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है हमको पता लगाने के लिए कि कैसे कौन से साउंड को जो है सिंबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब मैं एक एक वर्ड यहाँ से पढ़ूंगा, उसका उच्चारण करेंगे हम लोग साथ में मिलके, और फिर मैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करके आपको दिखाऊंगा कैसे वो सिंबल में कन्वर्ट होते हैं। तो आप बोलिए SIT को कैसे बोला जाता है? राइट, सिट। तो स, फिर ई साउंड, और फिर ट साउंड, तो हमको मिल गया सिट। ये 2 स्लैश जो पहले और आखिर में हम बता रहे हैं, ये बता रहा है कि ये सिंबल्स हैं, लेटर्स नहीं है। तो ये साउंड के सिंबल्स हैं, फोनेटिक सिंबल्स हैं। स है वो एस नहीं है, ई है, और ट है वो टी नहीं है, सिट हो गया। अब अगला वर्ड SEAT, इसमें लॉन्ग वॉवेल है, प्रोनाउंस करके बताइए। सीट, सही है। तो अब इसमें स का सिंबल है, साथ में उसके साथ ही साथ जो लॉन्ग वॉवेल है, लॉन्ग वॉवेल को कोलन से पहचाना जाता है, तो कोलन से उसको पहचानिए। और उसके साथ ही साथ जो ट का साउंड है वो दे दीजिए, क्लोज कर दीजिए। सिट था पहले, अब सीट हो गया। अंतर बस ये ई है और ये ई है, स और ट तो वैसे ही है। शुरू के कुछ मैंने ऐसे ही रखे हैं, स और ट में काफी काम हो जा रहा है। अब ये है स, ये है एक का सिंबल, ये है ट, ये हो गया सेट। अगला इसको प्रोनाउंस करें, ये क्या है? सैट, राइट। तो स है। अब ए का जो है वो स्पेशल सिंबल हुआ करता है, और वो सिंबल जो है यहाँ है। फिर ट ले आइए, सैट हो गया। अब अबाउट में जिस सॉफ्ट सी साउंड की, एक बहुत ही सॉफ्ट सी साउंड से वो शुरू हो रहा है, ये साउंड जो है इसको श्वा कहते हैं। तो सबसे पहले साउंड है, सॉरी ये स्लैश लगाना तो जरूरी है, बिना स्लैश के ये साउंड सिंबल है पता ही नहीं चलेगा। और इसके बाद जो है अब हमको बाउट करना है, ठीक है, बाउट करना है। तो ये जो बाउट चीज है, इसमें आप देखिएगा एक डबल वॉवेल का साउंड है। ये जो डबल वॉवेल का साउंड है बाउट के अंदर में, ये इसको डिफ्थंग कहते हैं। तो इस डबल वॉवेल के साउंड को हम पहले उठा लेते हैं यहाँ से आ और ऊ करके। तो ये है आ साउंड और ये है ऊ साउंड।
यहाँ पे हम ब कर देते हैं, अबाउट, अबाउट, ठीक है, ये अबाउट है। इसमें बाउट पे स्ट्रेस है, पर अभी हम स्ट्रेस वाले एक्सेंट वाले मामले में नहीं घुस रहे हैं, तो आप अ और बाउट अलग अलग देखिए, ये 2 सिलेबल्स हैं। अब हमारे पास आ गया ह, तो HUT को प्रोनाउंस करें, राइट, हट। ह तो हमारे पास पहले से ही था, ट हम लिख देंगे, बीच में अ का साउंड लाना है। ये अ का जो साउंड है ये थोड़ा स्पेशल साउंड है अ का, तो ये साउंड जो अ का साउंड है इसका सिंबल ये रहा और ये बन गया हट। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। तो हमने किया सिट, सीट, सेट, सैट, अबाउट और हट। अब हम नीचे आ जाते हैं और ये हमारा शब्द है SHIRT, प्रोनाउंस करें, राइट, शर्ट, शर्ट। तो पहला इसका जो कॉन्सोनेंट है वो श है, श। ये श के लिए ये सिंबल उठा के लाया जाता है, श। अब दूसरा जो वॉवेल साउंड है वो लंबा वाला अ साउंड है, तो उसको दे करके इसमें कोलन डाल देंगे, लंबा लॉन्ग वॉवेल हो गया, श। ब्रिटिश इंग्लिश में जो है जब तक र के बाद कोई वॉवेल साउंड ना आए उसको प्रोनाउंस नहीं करते। यहाँ पे र के बाद ट आ रहा है तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे। मोर ओवर जो अ साउंड था उसको लंबा पहले ही कर चुके हैं, तो वो र जो प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं उसको फिल कर देगा, श ट, शर्ट। र प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता है और हम भी जो है उसे ड्रॉप कर रहे हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन इंग्लिश बोलने के लिए आप न्यूज़ चैनल वगैरह में सुनिएगा और अच्छे लोग जब बोलते हैं तो सुनिएगा, वो भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब आया हमारे पास प और ट और बीच में जो साउंड है वो उ का है, तो ये जो उ का साउंड है ये है पुट। अगला जो साउंड है वो लॉन्ग वॉवेल है, तो वापस हमारा वो पुराना दोस्त श आ गया, उसको यहाँ से उठा लेंगे कॉन्सोनेंट साउंड में से। ट तो था ही, बीच में हमको मिलेगा एक लॉन्ग वॉवेल ऊ, तो ये ऊ को जो है हम पकड़ेंगे यहाँ से और आगे लॉन्ग है तो कोलन लगा देंगे, शूट हो जाएगा। अब आया ग, GOT से, प्रोनाउंस करिए, राइट, गॉट। तो ग और ट तो लगा दिया। अब ऑ का साउंड हमें पकड़ के लाना है, ये ऑ का साउंड रहा ये, तो मिल गया हमें गॉट। अब इसके बाद वाला ऑ का साउंड ही लंबा हो जा रहा है, CAUGHT को प्रोनाउंस करें, राइट, कोट। क और ट तो जैसे हैं दिख ही रहे हैं, बीच में हमको ओ साउंड लाना है, राइट। जी जो है ये साइलेंट है और एच भी साइलेंट है, कॉकट तो है नहीं, ये कोट है, तो कोट बनाने के लिए ओ का साउंड लाना पड़ेगा, लॉन्ग वॉवेल है, ओ के आगे कोलन लगाइए, कोट। फाइनली हमारे पास आया FATHER। बताइए तो ये कैसे होगा? याद रखिएगा लास्ट वाला र जो है वो ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि र के बाद तो कुछ है नहीं, राइट, फाद, फाद। तो कॉन्सोनेंट्स डाल देते हैं, फ, द ऊपर से उठा के लाना पड़ेगा। अब हमको चाहिए आ लिखने के बाद में जो है हम इसमें द डालने वाले हैं, तो यहां से उठाइए आ, इसको बनाइए लंबा। अब द डालने के बाद लास्ट में एक श्वा डालना पड़ेगा, हल्का सा अ साउंड पहले ही डाल देते हैं। अब हम ऊपर से द उठा लेते हैं, यहाँ से थ के बाद द है, ये बन गया फादर। तो हमने बनाया शर्ट, पुट, शूट, गॉट, कोट, फादर। अच्छा, इसमें अलग अलग साउंड्स को आर्टिकुलेट करने के लिए मुंह का शेप, होठों का शेप और बाकी किस तरह से होना चाहिए, मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं आपसे। एक एक या दो दो साउंड के पेयर लेकर आराम से बात कर लेंगे, एक साथ बात करने पर थोड़ा सा याद रखने की तकलीफ हो सकती है, तो आप शॉर्ट मेरे देखते रहिएगा और शॉर्ट में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम कर लेंगे, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट्स में, राइट।
तो ये हमारे वर्ड्स हैं, सारे सिंगल वॉवेल्स या मोनोथॉन्ग्स खत्म हो गए। आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी कैपेसिटी में बढ़ोतरी हो रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियोस और आपको देखने हैं, हमारे साथ और प्रैक्टिस करते रहना है। जो प्रोफेशनली ट्रांसक्रिप्शन वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले, उनकी बात भी, और जो जनरल इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स वगैरह के लिए, स्पीकिंग के लिए, उनके लिए भी हर तरह से उपयोगी है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी यहाँ से नई नई जानकारियाँ आती रहे, वीडियोस आते रहे, वो आपको मिलता रहे। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो कमेंट्स में डालिए। हमारा मेल आईडी है winners.h.english@gmail.com। आप मेल भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच।